ओम श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें तत्व दृष्टि जो है वो गुरु जी से अपनी शंकाओं का समाधान जो है वो पूछ रहे हैं। तो पिछली शंका में तत्व दृष्टि ने पूछा था कि भाई भगवान, आपके मत में ज्ञान एक ही है, पर आपने जो है वो वृत्ति ज्ञान और आत्म स्वरूप ज्ञान, ये दो ज्ञान कैसे बताए। तो इसमें स्वामी जी ने बताया था कि भी ज्ञान, इनकी चेतन तो एक ही है, पर अंतःकरण वृत्ति और विषय की उपाधि से वह चार प्रकार का माना जाता है एक ही, पर माना जाता है चार प्रकार का। तो वो चार प्रकार भी बताए थे: प्रमाता चेतन, प्रमाण चेतन, प्रमिति चेतन और प्रमेय चेतन। और इनका बहुत ही सुंदर जो है इनकी व्याख्या भी की थी। अब अगली शंका में जो है तत्व दृष्टि पूछ रहे हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन आई थी कि भाई एक ही अंतःकरण प्रमाता का तो विशेषण है और साक्षी की उपाधि है। एक ही अंतःकरण प्रमाता का तो विशेषण है और साक्षी की उपाधि है। तो अब शंका कर रहे हैं तत्व दृष्टि कि भगवान विशेषण और उपाधि का कृपा करके अर्थ बतलाइए। तो गुरु जी कह रहे हैं कि हे शिष्य, जिसका अपने आश्रय के स्वरूप में प्रवेश हो, अर्थात अपने आश्रय के कार्य से संबंध हो, अपने आश्रय के स्वरूप में प्रवेश हो या अपने आश्रय के कार्य से संबंध हो, और जो दूसरे पदार्थों से अपने आश्रय को भिन्न करके बतलाए, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे नीले घड़े का नीलापन विशेषण है, क्योंकि उस नीलेपन का अपने आश्रय नीले घड़े में प्रवेश है, अर्थात उस नीलेपन का नीले घड़े से संबंध है, और वह नीलापन लाल पीले इत्यादि घड़ों से नीले घड़े को भिन्न करके जन्माता है। इसलिए नीलेपन को नीले घड़े का विशेषण कहते हैं। और आगे बता रहे हैं कि इसी प्रकार प्रमाता का विशेषण अंतःकरण है। प्रमाता का विशेषण अंतःकरण है, क्योंकि प्रमाता के स्वरूप में अंतःकरण का संबंध है, और अंतःकरण प्रमाता के स्वरूप को प्रमेय चेतन, इनकी विशेष चेतन, प्रमेय चेतन मतलब विषय चेतन से भिन्न करके जन्माता है। इसलिए अंतःकरण प्रमाता का विशेषण कहलाता है। और आगे भगवान उपाधि को बता रहे हैं कि जो साक्षी की उपाधि, तो उपाधि बताते हैं कि जिस वस्तु का अपने आश्रय के स्वरूप में प्रवेश ना हो, जिस वस्तु का अपने आश्रय के स्वरूप में प्रवेश ना हो, अर्थात जिसका अपने आश्रय के कार्यों से, इनकी धर्मों से कोई संबंध ना हो, और जो दूसरे पदार्थों से अपने आश्रय को भिन्न करके जन्माए, उसे उपाधि कहते हैं। जैसे घटाकाश की उपाधि घड़ा है, क्योंकि उस घड़े का अपने आश्रय आकाश के कोई प्रवेश नहीं है, अर्थात उस घड़े का अपने आश्रय आकाश के कार्यों से किसी पदार्थ को अवकाश देना, उनकी जगह देना मतलब इत्यादि कार्यों से वह प्रतिध्वनि, इनकी इको जो है इत्यादि गुणों से कोई संबंध नहीं है। और वह घड़ा उस घटाकाश को व्यापक महाकाश से भिन्न करके भी जन्माता है। व्यापक महाकाश को, जो घड़ा है उस घटाकाश को, जो घड़े के अंदर आकाश है, उसको व्यापक जो महाकाश है से भिन्न करके भी जन्माता है। इसलिए वह घड़ा घटाकाश की उपाधि है। तो आगे बता रहे हैं कि इसी प्रकार अंतःकरण उपहित चेतन, इनकी साक्षी
की उपाधि अंतःकरण है। अंतःकरण उपहित चेतन साक्षी की उपाधि अंतःकरण है, क्योंकि अंतःकरण का अपने आश्रय मतलब अधिष्ठान साक्षी के स्वरूप में कोई प्रवेश नहीं है। अर्थात अंतःकरण का अपने आश्रय रूप साक्षी के धर्मों से, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त असंग निर्विकार सच्चित आनंद आदि धर्मों से कोई संबंध नहीं है, और वह अंतःकरण साक्षी के स्वरूप को प्रमेय चेतन विषय चेतन, प्रमेय चेतन मतलब विषय चेतन से भिन्न करके भी जनवाता है, इसलिए अंतःकरण साक्षी की उपाधि कहलाता है। और आभास बाद वाले कहते हैं कि यद्यपि एक ही अंतःकरण प्रमाता का विशेषण और साक्षी की उपाधि है, किंतु अंतःकरण को अकेला न मान करके आभास सहित ही मानना चाहिए, क्योंकि जहाँ अंतःकरण होगा वहाँ उसमें चेतन का आभास भी अवश्य पड़ेगा। इसलिए यूँ कहना चाहिए कि आभास सहित अंतःकरण विशिष्ट चेतन अर्थात स आभास अंतःकरण जिसका विशेषण है वह चेतन प्रमाता इनकी जीव है, और आभास सहित अंतःकरण उपहित चेतन अर्थात साभास अंतःकरण जिसकी उपाधि है वह चेतन साक्षी है। तो भगवान यहाँ पर ये जो हमारी शंका थी कि भाई विशेषण और उपाधि को कृपा करके समझाइए, तो ये यहाँ पे पूरी हो गई। अब अगली शंका है भगवान मैं इन दोनों मतों में से किसको ठीक मानूं? अर्थात अवच्छेदवादानुसार अंतःकरण विशिष्ट चेतन को इनकी जीव तथा अंतःकरण उपहित चेतन को साक्षी मानूं? ये प्रश्न है कि इन दोनों मतों में किसको ठीक मानूं? अथवा आभास अवाद सभास अंतःकरण विशिष्ट चेतन को जीव तथा साभास अंतःकरण उपहित चेतन को साक्षी मानूं? आभास बाद अनुसार साभास अंतःकरण विशिष्ट चेतन को जीव तथा साभास अंतःकरण उपहित चेतन को साक्षी मानूं कि मैं किस दोनों में से किसको मानूं? तो भगवान इसकी जो समाधान है वो अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति शांति ही ओम।